नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पासे के बारे में बात करेंगे कि जो पासे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन में एक पासा दिया जाए या फिर दो पासे दिए जाएं या फिर दोस्तों आपको दो कॉमन संख्या दी जाएं या फिर दोस्तों तीन पासे दिए जाएं या फिर दोस्तों आपको चार पासे दिए जाएं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रश्न एक से। ठीक, कि जब एक पासा दिया जाए, यानी दोस्तों नीचे एक घन को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों जब भी आपको एक पासा दिया जाए तो इससे दोस्तों आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए पासे की। ठीक, तो मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ पासे के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, एक पासा है। ठीक, तो दोस्तों बंद पासे में हमेशा कितनी फलक दिखाई देती हैं, तीन फलक, जैसे कि एक 5 है, 4 है और 6 है। ठीक, तो दोस्तों पासे में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। ठीक, जैसे कि 3 हमें दिख रही हैं, 3 नहीं दिख रही। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों 8 कोने होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। ठीक, और 12 भुजाएं होती हैं, यानी कि जो रेखाएं हैं दोस्तों इनसे मिलकर कितने से बने होती हैं, 12 भुजाओं से। ठीक, और पासे जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। ठीक, अब जो हमारा मानक पासा है उसकी डेफिनेशन क्या है कि दो सतहों का योग कितना, 7 नहीं होता है। ठीक, और साधारण पासे की डेफिनेशन क्या है कि दो सतहों का योग 7 होता है। यानी दोस्तों देखो मानक पासा क्या बोल रहा है कि दो सतहों का योग कितना, 7 नहीं होता। देखो जैसे कि यदि हम 4 और किससे जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम इसे और इसे जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, हमारा 10 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम इन 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, हमारा 11 आ रहा है। यानी कि दोस्तों ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। इसने यही तो बोला है कि दो सतहों का योग कितना नहीं होता है, 7 नहीं होता। तो 7 नहीं आ रहा, तो ये कौन सा है, मानक पासा है। ठीक, अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, साधारण पासे की, कि दो सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो हमें किसी एक संख्या को चेंज करना होगा इस पासे में, हम इसे कर देते हैं। ठीक, अब 1 लिख दिया। ठीक, 4 की जगह पे हमने 1 लिख दिया। अब 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार इसे और इसे जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, हमारा 11 आ रहा है। लेकिन दोस्तों जब हम इसे और इसे जोड़ रहे हैं तो कितना, 7 आ रहा है। तो यही तो बोल रहा है कि दो सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, यानी कि ये साधारण पासा है। ठीक, तो दोस्तों साधारण पासा और मानक पासा की पहचान आपको होनी चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में एक पासा दिया जाए, कितना, एक पासा, तब आपको पता होना चाहिए कि वो मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। ठीक, तो देखो दोस्तों इसमें से किसी एक को आप जान लीजिए, जैसे कि आप अंदर करते हैं ना कि इसका हाँ है, इसका नहीं होता है, इसका होता है, इसका नहीं होता। इसी प्रकार दोस्तों किसी भी एक पासे को आप अच्छे से जान लीजिए, पहचानना सीख जाइए, जैसे कि साधारण पासा को। ठीक, तो साधारण पासा थोड़ा सरल है कि दो सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो दोस्तों यदि हम दो सतह को जोड़ें, किसे, 3 और 5 को, तो कितना हो रहा है, हमारा 8 हो रहा है। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, हमारा 9 हो रहा है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। यानी दोस्तों ये साधारण पासा नहीं है, तो कौन सा है, ये मानक पासा। ठीक, इतना समझ में आ गई ना। अब दोस्तों जब मानक पासा है तो मानक पासा में क्या होता है कि जो इसके विपरीत होता है। ठीक, जैसे कि 5 है हमारे पास, तो 5 के जो विपरीत होगा दोस्तों इसमें हम कितना जोड़ दें कि वो 7 हो जाए। तो आप कहोगे सर 2 जोड़ दो, तो हमारा कितना हो रहा है, ये 7 हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो 6 के विपरीत है इस साइड, इसमें हम कितना जोड़ दें कि वो 6 हो जाए। तो आप कहोगे सर कि इसमें 1 जोड़ दो तो हमारा 7 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो 3 है हमारा, 3 में हम इस साइड क्या जोड़ दें कि वो हमारा कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 4 जोड़ दो तो हमारा ये 7 हो जाएगा। तो हमसे पूछा कितने का है, 6 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 के विपरीत जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आपको क्वेश्चन में एक पासा दिया जाए तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब दो पासे दिए हों, नीचे दो घनों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों जब भी आपको क्या हो, दो पासे दिए जाए तो सबसे पहला जो काम होता है कि उन्हें कॉमन संख्या देखा करें। ठीक, इन दोनों में दोस्तों आपको कॉमन संख्या कौन सी दिखाई दे रही, आप कहोगे सर इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। अब दोस्तों जब आपको 2 दिख रही है तो आपको घड़ी की दिशा में चलना। कैसे चलती है घड़ी, इस टाइप से चलती है। ठीक, तो देखो 2 के बाद 5 पर जाएंगे, 5 के बाद किस पर जाएंगे, 1 पर जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं 2, 5 और 1। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी चलेंगे हम घड़ी की दिशा में। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2, ठीक, 3 और 4। ठीक, तो हमसे पूछा कितना है, 1 के विपरीत। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 के विपरीत कितना है, 4 है। ठीक, तो ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब दो पासों में कॉमन संख्या दी जाए, यानी कि दोस्तों जब भी आपके पास है और उसमें दो कॉमन संख्या दी जाए, ठीक, तो नीचे दो घनों को दर्शाया गया, इनमें से संख्या ए के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों हमारे पास कितनी है कॉमन संख्या, यहाँ पर बी और सी है, ठीक, यहाँ पर भी बी और सी है, दोनों पासों में कितनी है दो कॉमन संख्या है। ये तो बोला है कि दो कॉमन संख्या हो तब प्रश्न में, ठीक। तो देखो दोस्तों जब भी आपके पास दो पासे दिए जाएं और दो कॉमन संख्या हो तो कॉमन संख्या को काट दिया करो, ठीक। अब क्या बचा है, तो ए का संबंध ए के विपरीत कौन हो गया, डी हो गया, और डी के विपरीत ए हो गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन दोस्तों यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बी के विपरीत क्या होगा, तब आप क्या कहोगे। तो देखो दोस्तों बी के विपरीत वही होता है जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, देखो दोस्तों ए है, बी है, सी है, लेकिन दोस्तों डी भी है, तो ई और एफ नहीं है, यानी कि दोस्तों ये दो संख्याएं हैं जो कि आपके बी के विपरीत हो सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब आपको तीन पासे दिए जाएं, ठीक, तो देखो दोस्तों जब भी आपको तीन पासे दिए जाएं कि नीचे पासों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या चार के विपरीत कौन सा संख्या होगी, ठीक। तो देखो दोस्तों जब भी आपको तीन पासे दिए जाएं, कितने, एक पासा, दो पासे और तीन पासे, तो तीन पासों में से किसी भी दो पासों को आप ले लिया करें। जैसे कि हम या तो इन दोनों को ले सकते हैं, या फिर इन दोनों को ले सकते हैं, या फिर इन दोनों को ले सकते हैं, ठीक। कोई से भी आप दो पासों को ले सकते हैं, रिजल्ट हमारा वही का वही निकलेगा जो कि मिलता है, ठीक। तो हम समझ लीजिए इन दो पासों को ले लेते हैं, ठीक। तो इन दो पासों में दोस्तों आप देखना है कि कॉमन संख्या कौन है, तो आप कहोगे सर चार है, तो इसमें भी चार है, ठीक, दोनों में चार चार कॉमन है, तो वही घड़ी की दिशा में चलना है, चार के बाद दो में जाएंगे, दो के बाद एक पर जाएंगे, इसमें भी तीन पर जाएंगे, फिर पाँच पर जाएंगे, ठीक। तो कितना है, चार है, दो है, एक है, ठीक। इसमें कितना है, चार है, तीन है और पाँच है। तो हमसे क्या पूछा है, चार के विपरीत, ठीक। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, एक के विपरीत आपका पाँच है, दो के विपरीत तीन है, लेकिन चार के विपरीत कभी चार नहीं हो सकता है, ठीक। इसका चीज़ तुम्हें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों जब भी आपके पास क्या हो, चार के विपरीत चार नहीं है, तो आपको यहाँ पर देख लेनी है कि पासे में कितनी संख्याएं हैं टोटल, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमें कितना, एक दिखाई दे रहा है, ठीक, दो भी दिखाई दे रहा है, तीन भी दिखाई दे रहा है, चार भी दिखाई दे रहा है, पाँच भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो छठी संख्या है दोस्तों वो छः आपको नहीं दिखाई दे रही, यानी दोस्तों चार के विपरीत क्या है आपका, छः है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए घन आकृतियों में से सही मानक पासा का चुनें। तो मैं दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ मानक पासा की पहचान, कि मानक पासा में दो सतहों को जोड़ने पर उसका योग कितना, सात नहीं होता है। यदि दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारा सात हो रहा है, लेकिन दोस्तों मानक पासा में सात नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सात नहीं होता है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर भी सात हो रहा है, लेकिन इसमें भी नहीं होता, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा जो है, तीसरे में भी यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो हमारा कितना, सात योग हो रहा है, जो कि ये भी नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप, ठीक, यदि हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा आठ हो रहा है, ठीक, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना, नौ हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, हमारा कोई भी, क्या दोस्तों, कोई भी, जैसे कि हम इन्हें जोड़ रहे हैं दो और तीन को, तो पाँच हो रहा है, यानी सात नहीं आ रहा है, ठीक। तो दोस्तों यही मानक पासा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नीचे दो घनों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या बी के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर लेटर में दिए गए हैं, तो लेटर वाला जो है दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।